और कथा या वाई बात किससे सुननी चाहिए, ये भी बात है, कथा किससे सुने। तो यहां लक्षण बतला दिया, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, समझ लीजिए किससे सुनना चाहिए कथा। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निःस्पृह। इसका अर्थ समझिए, जो विरक्त हो, क्या हो, बोलते रहिए भैया, क्या हो, विरक्त। अब आप सोचेंगे विरक्त का मतलब जो घर द्वार छोड़ दिया हो, सन्यास ले लिया हो, वो विरक्त नहीं, उसको विरक्त नहीं कहते। अब ऐसे समझिए, नदी में नाव रहे तो कोई दिक्कत नहीं, नदी में नाव तैरती रहे तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपको पार लगा देगी। लेकिन वही नदी का जल जो है अगर नाव में आ जाए तब जय श्री आराम हो जाएगा, सब डूब जाएगा। वैसे संसार में रहने में बुराई नहीं है, इस संसार रूपी सागर में आप रहिए, लेकिन संसार की वासना आपके भीतर न रहने पावे, उसी को कहते हैं विरक्त। तो विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव जो भगवान विष्णु का भक्त हो। वैष्णव की पहचान क्या है ये भी जान लीजिए, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा हो। ऊर्ध्वपुंड समझ रहे हैं, ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, पुंड माने तिलक। जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा हो, मतलब जो ऊर्ध्वपुंड धारण करता हो अपने मस्तक पर, और गले में तुलसी और कमलाक्ष की माला जो धारण करता हो, भगवान विष्णु और शिव में भेद न करता हो, भगवान विष्णु का भक्त हो, उसे वैष्णव कहते हैं। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र माने ब्राह्मण ही होता है। जन्मना ब्राह्मणो गेय, ब्राह्मण जो है जन्म से ही ब्राह्मण होता है। जन्मना ब्राह्मणो गेय। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म से ब्राह्मण बना जाता है, अरे वो तो सही है भाई, वो अलग विषय है, लेकिन ब्राह्मण को जन्म से ही न ब्राह्मण मानना पड़ेगा। अब कोई कर्मकांड कराने लगे, भागवत कथा सुनाने लगे, और ब्राह्मण न हो, ब्राह्मण से इतर कोई हो, तो उसको क्या मान लिया जाए? भागवत सुना रहा है तो ब्राह्मण हो गया। अब कोई बैंक का नोट छाप करके वो कहे कि अब तो ये काम हम भी कर लेते हैं, इसलिए हमको गवर्नर घोषित किया जाए रिजर्व बैंक का, तो घोषित कर दिया जाएगा क्या? जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कारात् द्विजुच्यते। पहले तो जन्म से ब्राह्मण हो, मतलब उसके माता पिता ब्राह्मण जब होंगे तो बच्चा भी ब्राह्मण ही होगा। जन्मना ब्राह्मणो गेयः, ये सब बड़े गूढ़ विषय हैं, लेकिन संक्षेप में मैं आपको बता दे रहा हूं। जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कारात् द्विजुच्यते। संस्कार आदि जब हो जाता है, मतलब यज्ञोपवीत वगैरह, तो द्विज बन जाता है, द्विज की संज्ञा दी गई। ठीक, इसके बाद वेद पाठात भवेत विप्र। जब वह वेद आदि शास्त्र का अध्ययन करता है तब क्या बन जाता है? विप्र। इसलिए वेद आदि शास्त्र का जिसने परंपरा से अध्ययन किया हो वो ब्राह्मण, उसी को कहते हैं विप्र। तो कथा किससे सुननी चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। जिसने वेद शास्त्र को परंपरा से, परंपरा माने गुरु के द्वारा, गुरु के चरणों में बैठ करके जो जिसने पढ़ा हो, उससे दृष्टांत कुशलो धीरो, और जो दृष्टांत देने में निपुण हो, माहिर हो, दृष्टांत कुशलो धीरो, धैर्यवान हो, वक्ता कार्योति निःस्पृह, और जो निःस्पृह हो, मतलब लालची न हो, लोभी न हो, ऐसे विरक्त साधु पुरुष को ही वक्ता बनाना चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करूं, कथा के यजमान जो हैं, जो कथा सुन रहे हैं, उनको काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सबसे दूर रहना चाहिए। कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दंभम मोहम तथा द्वेषम दूरेच्च कथाव्रति। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये जो विकार हैं, इनसे दूर हो जाइए। जितने दिन आपके घर में कथा चल रही है, अब आज से आपके यहां भगवान की उपस्थिति है। अभी लास्ट में बताएंगे, जहां भागवत की कथा होती है वहां भगवान स्वयं उपस्थित रहते हैं।
अगर आप भागवत का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो इन सब विकारों से आप दूर हो जाइए। सत्यम शौचम दया मौनम मार्जवम विनयम तथा उदारमानसम तदद्दिवम कुर्यात कथा प्रति। कथा सुनने वाले को सत्य, पवित्रता, दया, उदारता, सरलता आदि का भाव धारण करना चाहिए। और अंत में हवन करा करके ब्राह्मण भोजन करावें, ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा दें।